नमस्कार, मैं रियाज अहमद स्वागत करता हूं आपका लाइट टाइम न्यूज़ में। चलते हैं आज की चुनावी चर्चा में। अंतिम समय तक टिकट के लिए घमासान जारी, पशुपेश में पार्टी अधिकारी। जी हां, नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में टिकट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दोनों ही दलों के उम्मीदवार टिकट पाने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। पार्टियों के पास एक एक सीट से कई लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। उम्मीदवारों की दावेदारी को देखते हुए पार्टी अधिकारी पशुपेश में हैं। उम्मीदवार धन बल और जन बल के दम पर टिकट पाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दावेदारों के बाद पार्टियों ने अपने स्तर पर वार्डों में सर्वे कराकर संभावित दावेदारों की स्थिति जानने का प्रयास कर रही है। कुछ वार्डों को छोड़ दे तो अधिकांश वार्डों में टिकट के लिए घमासान जारी है। वहीं वार्डों में बाहरी उम्मीदवारों के दखल पर स्थानीय उम्मीदवार बागी होते हुए अन्य विकल्पों को ढूंढ रहे हैं, जैसे निर्दलीय, आरएलपी, बीटीपी और बहुजन समाज पार्टी आदि की ओर रुख कर रहे हैं। नगर परिषद चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का प्रयास कर रही है। आइए जानते हैं चुनावी चर्चा में पार्टी की बात पार्टी वालों के साथ। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं राजेश जी यादव, पूर्व मनोनीत पार्षद वार्ड नंबर 38 से, जिनसे हम जानेंगे कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। आइए हम बात करते हैं आज राजेश जी यादव से। जी सर, जैसे कि नगर परिषद चुनाव में चुनावी चर्चा के अंदर आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं, यदि पार्टी टिकट देती है आपको तो जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, 100% वो आश्वस्त होता है कि मैं जीतूंगा, लेकिन निर्णय जनता के हाथ में होता है। आप जनता के किस प्रकार से काम आए, ये चुनाव लोकल चुनाव होते हैं जहाँ रात दिन एक दूसरे से टच में होता है आदमी। जैसा कि दोनों ही दलों में नाराजगी के कारण भीतराघात चल रहा है, अंतर्कलह चल रहा है, ऐसे में बागियों और भीतराघात से आप कैसे निपटेंगे? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दोनों पार्टियों में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने दल में अपने अपने हिसाब से वो संगठन का काम है इसको देखना, किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। और टिकट एक को ही मिलेगा, मांगेंगे 10, पार्टी और संगठन उसको कैसे कंट्रोल करता है वो। लेकिन जैसे कि अभी जानकारी में आया है कि जो लोग टिकट नहीं मिल रही है वो बाहर से प्रत्याशी ला करके उतार रहे हैं वार्डों में, तो ऐसे में क्या रहेगा? चूंकि सभी वार्डों में आरक्षण व्यवस्था है, जो जनरल कैटेगरी का जनरल में और ओबीसी, एससी, एसटी है, जिस वर्ग का उम्मीदवार उस वार्ड में नहीं मिलता, आरक्षित वर्ग का नहीं मिलता है और अन्य वार्ड से ला करके अगर चुनाव लड़ाते हैं तो वो एक व्यवस्था है। जबकि स्थानीय वार्ड में स्थानीय उस वर्ग का व्यक्ति है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिया जाना चाहिए। आज वर्तमान में जनता की यही मांग है कि स्थानीय होगा, हम उसको जिताएंगे, वो रात में दिन में कभी भी है, हम उसके पास जाके हमारा काम करा सकते हैं। अन्य वार्ड से लाओगे तो वो जनता का काम करेगा ही नहीं करेगा तो जनता उसको कभी नहीं जिता रही है। अगर उसके बाद भी पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी उतार दिया तो ऐसे में क्या रहेगा? ऐसे में पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखा गया अधिकांश पार्षद जीतने के बाद नगर परिषद से लाभ का पद अर्जित करने की लालसा में जुड़ जाते हैं, तो कई ठेकेदारी में। ऐसे में आप क्या कहेंगे? कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है तो दूसरी बार जनता ने उनको नहीं चुना है। और हाँ, एक बात और, जीतने के बाद बाड़ाबंदी और सभापति के चयन को लेकर खरीद फरोख्त के बारे में आप अपनी क्या राय देंगे? इसमें तो मेरी ये राय है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होता है, पार्टी में सारे जिम्मेदार लोग उस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो सभी लोगों को सामूहिक निर्णय के लिए एक जगह रखा जाता है। वहाँ सबकी राय जान करके किसको अध्यक्ष बनाना, किसको उपाध्यक्ष बनाना, ये वहाँ डिसाइड होता है, इसलिए सबको एक जगह रखते हैं। लेकिन गत चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी बोर्ड नहीं बन पाया था, तो ऐसे में इस बार भी अगर ऐसी घटना घटती है तो इसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उस पिछली बार 5 साल कमलेश जी के कार्यकाल को देखते हुए और कांग्रेस के अंतर्कलह की वजह से पार्षदों ने सोचा कि पुनः क्यों नहीं कमलेश जी को चेयरमैन बनाया जाए, उस वजह से उन्होंने वोट दिया है। लेकिन अभी जो जिस तरह से भाजपा के अंदर भी चल रहा है, एक तरफ कमलेश जी का है, एक तरफ नंदलाल जी हैं मंत्री,
और एक तरफ गजेंद्र जी चंडालिया है, जो इनका जो आपसी जो भी मतभेद चल रहा था, इसको लेकर के काफ़ी यानी कि फार्म जमा भी हुए। इधर प्रहलाद जी गुजर जो कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से जो सामने आ रहा है जनता के सामने, इसमें आपका क्या कहना है? तो अभी तो प्रोसेस चल रहा है, अंडर प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन निर्णय के बाद अगर ऐसा होता है तो उस पर पार्टी के ऊपर जो है वो देखेंगे, इसको अनुशासन कैसे रहेगा पार्टी के अंदर। तो ये अंतर्गला खत्म होगा कि कैसे चलता रहेगा ये? नहीं, अभी तो ऐसा कोई अंतर्गला है नहीं, आज सब साथ में है। जिस तरह से अभी प्रहलाद जी गुजर ने जो मनोनीत पार्षदों की लिस्ट डाली थी फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पर, तो वो क्या फाइनल था क्या? सोशल मीडिया पे तो कोई अपने विचार व्यक्त करने की सबको आज़ादी है, वो कर सकते हैं। पार्टी का अधिकृत तौर से या कोई सामूहिक जिम्मेदार व्यक्ति ने इस प्रकार की चीज नहीं डाली है। तो ये जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है, ये सही नहीं है कुल मिलाकर? कोई भी डाल सकता है, ऑथेंटिक है। पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी उसने इस प्रकार से कोई वो नहीं है, अभी ऐसा है ही नहीं, तो पहले से कैसे करेगा? तो देखा आपने, हमारे साथ जुड़े थे राजेश जी यादव, वार्ड नंबर 38 से, जिन्होंने चुनाव को लेकर के जो बताया है, चुनावी चर्चा की है। इसी के साथ हम अगले स्टेप के चलेंगे, जिसमें जुड़ेगा हमारे साथ बसपा के महासचिव आनंद प्रकाश जी। आइए हम उनसे मिलते हैं। हमारे साथ है बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव आनंद प्रकाश, जो नगर परिषद चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं। साथ ही यह भी जानकारी दें हम आपको कि बीटीपी और बसपा दोनों ही मिलकर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जानते हैं इनकी राय नगर परिषद चुनाव में। स्वागत है सर आपका टी टाइम न्यूज में। धन्यवाद। जैसा कि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार रही है, ऐसे में जानकारी में आया है कि बीटीपी और बसपा भी अपने प्रत्याशी उतार रही है। इस बारे में क्या कहना सर आपका? नगर परिषद प्रतापगढ़ के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है, सभी वार्डों में अपने प्रत्याशी उतार रही है, और बीटीपी के साथ मिलकर के हम नगर परिषद चुनाव को लड़ेंगे। जैसा कि भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतार करके आश्वस्त है जीत के प्रति, आप कितने आश्वस्त है? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने जो है अपने प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है, तो हम अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जैसा कि जानकारी में आ रहा है कि दोनों ही दलों से नाराज बागी भीतराघात की तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या आप इनका फायदा उठाएंगे? बिल्कुल, निसंदेह हम जो है दोनों ही पार्टियों के बागियों से लगातार संपर्क में हैं, और वो भी हमसे संपर्क में है, और हमने उसके लिए पूरी रणनीति तय कर रखी है, और हमारे लगातार जो है इस के ऊपर नज़र लगी हुई है। हम पूरी तरीके से उसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे। अधिकांश देखा गया है कि जब वार्ड पार्षद बनने के बाद प्रत्याशी नगर परिषद में कोई लाभ का पद अर्जित कर लेते हैं, और या फिर कोई ठेकेदारी में ही जुड़ जाता है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? प्रत्याशी को जीत के बाद जनता की सेवा करनी चाहिए, न कि निजी स्वार्थों के लिए अपनी दुकानदारी स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसे पार्षदों को जो है पार्टी संगठन को भी चुनाव में टिकट नहीं देना चाहिए। उनको जो है मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसा कि जीतने के बाद बाड़ाबंदी की जाती है सभापति की चयन को लेकर के, और मेंबरों की खरीद फरोख्त की जाती है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, बिल्कुल ही ये गलत है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये एक काला धब्बा है, क्योंकि पार्टियां जो अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है, तो कहीं ना कहीं वो धन बल के सहारे जो है अपने प्रत्याशियों को उतार देती है, और उन प्रत्याशियों के जीतने के बाद बाड़ाबंदी करने का मतलब है कि उनका अपने प्रत्याशियों के ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए जो है वो अपने प्रत्याशियों को जीत के बाद बाड़ाबंदी करती हैं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। चुनावी चर्चा में जाना आपने चुनावी हाल। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।